क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में आपको कितने मैचेस ट्रेड करने की ज़रूरत है? आप एक दिन में कितने मैचेस ट्रेड करते हैं? 1, 2 या फिर 3? बहुत से ट्रेडर्स को अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि उन्हें कितने मैचेस ट्रेड करने की ज़रूरत है। मैंने लोगों को पूरा दिन ट्रेडिंग करते देखा है, जब तक उनका बैलेंस ज़ीरो नहीं हो जाता। इसको आप बोल सकते हैं लॉन्ग टर्म में ओवर ट्रेडिंग करना। एंड ये करने से आप हर दिन अपना बैलेंस ज़ीरो ही करेंगे। ज़्यादातर ट्रेडर्स ये गलती इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उन्हें जाना कहाँ है। उन्हें कितना ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत है कहाँ तक पहुँचने के लिए। आज आपको पता चलने वाला है कि आपको एक दिन में कितने मैचेस ट्रेड करने की ज़रूरत है। और आज आप लॉन्ग टर्म में टारगेट ट्रेडिंग करना भी सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि टारगेट ट्रेडिंग क्या होती है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म टारगेट ट्रेडिंग का मतलब होता है अपने लिए एक प्रॉफिट का टारगेट सेट करना लॉन्ग टर्म के लिए। टारगेट को हम काउंट करते हैं लिमिट्स में। टारगेट से यहाँ मतलब ये है कि इसके अचीव हो जाने के बाद आप और ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एंड जब तक ये अचीव नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग करते रहेंगे। और जब तक ये अचीव नहीं होगा तब तक आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है वीकली, मंथली एंड एनुअली। मतलब एक हफ्ते का टारगेट, एक महीने का टारगेट एंड एक साल का टारगेट। एक हफ्ते का टारगेट ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं है। एंड मैं एक वीक का टारगेट सेट करना रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एक हफ्ते में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपका मंथ कैसा जाने वाला है। एक वीक एक बहुत ही छोटा फेज़ होता है और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करना एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ तक बात है एक साल की, तो एक साल का टारगेट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। एंड ये भी पॉसिबल है कि आप अपना एक साल का टारगेट सिर्फ 7 से 8 महीनों में ही अचीव कर लें। लेकिन बचे हुए मंथ्स में फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी होगी। एंड आई नो 3 से 4 मंथ्स ट्रेडिंग ना करना बहुत मुश्किल होता है ट्रेडर्स के लिए। तो अगर आपने अपना एक साल का टारगेट 6 मंथ्स में ही अचीव कर लिया, तो बाकी के 6 मंथ्स आपको फ्री बैठना होगा विदाउट ट्रेडिंग। और इससे हो सकता है कि आपके स्किल्स पर भी अफेक्ट पड़े। इसलिए मैं आपको एक साल का टारगेट भी रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग टर्म है। इसलिए सबसे बेस्ट होता है मंथली टारगेट ट्रेडिंग। मतलब एक मंथ का टारगेट सेट करना अपने लिए। ये बिल्कुल आपकी मंथली सैलरी डिसाइड करने जैसा है। मंथली टारगेट ट्रेडिंग इसलिए भी रियलिस्टिक है क्योंकि हमें सैलरी भी हमेशा एक मंथ की ही मिलती है। पैकेजेस आपको एक साल के ज़रूर मिल सकते हैं, चाहे वो कितने के भी हों, लेकिन सैलरी आपको हमेशा मंथली मिलती है। इसलिए बेस्ट ये है कि आप एक मंथ का टारगेट डिसाइड करें और उसे अपनी सैलरी की तरह देखें। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि एक मंथ में आपको कितने प्रॉफिट की नीड है अपने एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग। एंड आप उस हिसाब से एक टारगेट सेट कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि टारगेट कैसे सेट किया जाता है लॉन्ग टर्म में एंड स्पेशली एक मंथ के लिए। तो वो समझने के लिए वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। लेकिन उससे पहले ये समझिए कि टारगेट ट्रेडिंग ज़रूरी क्यों है। जब हमारे पास एक मंथली टारगेट होता है तो बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर हो जाती हैं। जैसे अगर मुझे एक मंथ में 10 लिमिट्स प्लस करने की नीड है और मैं मंथ की 10 तारीख तक ही 12 लिमिट्स प्लस हूँ, तो मुझे पता है कि अब मैं अपने इस मंथ के एक्सपेंसेस निकाल सकता हूँ अपने प्रॉफिट से। एंड अब मुझे नीड नहीं है और ज़्यादा ट्रेडिंग करने की। बचे हुए मंथ में मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ जस्ट ट्रेडिंग। टारगेट अचीव होने के बाद आप ब्रेक ले सकते हैं, खुद को टाइम दे सकते हैं, अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, पैशन पर फोकस कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं एंड एन्जॉय भी कर सकते हैं। टारगेट ट्रेडिंग से आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको एक दिन में कितने मैचेस ट्रेड करने हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि एक दिन में आपको मैक्सिमम सिर्फ 2 मैचेस ही ट्रेड करने चाहिए। और ये भी मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको ऑन एवरेज हमेशा एक दिन में एक मैच ही ट्रेड करना है। मिनिमम इज़ ज़ीरो। दैट मीन्स आप एक दिन में एक भी मैच ट्रेड नहीं करेंगे, आप ये भी कर सकते हैं। ये समझिए कि आपको रोज़ ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपने लिए एक टारगेट सेट करिए। टारगेट ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म में ओवर ट्रेडिंग करने की। दैट मीन्स आपको जितनी ट्रेडिंग करने की नीड है आप उससे ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करेंगे, जिससे आपका पैसा और आपका टाइम दोनों आपके कंट्रोल में रहेगा। टारगेट ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे आपका लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। मैं आपको इसका रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो बहुत टाइम से क्रिकेट में ट्रेडिंग कर रहा है। एक्सपीरियंस्ड होने के बाद भी वो लॉस में रहता था बाय द मंथ एंड।
इवन दो उसको बहुत एक्सपीरियंस था, बहुत नॉलेज थी, फिर भी वो यहाँ से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। उसका रीज़न ये था कि उसके पास एक मंथली टारगेट नहीं था। आई स्टिल रिमेंबर उसने एक मंथ की 8 तारीख तक 12 लिमिट्स प्लस कर ली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे कब रुकने की ज़रूरत है। वो और ज़्यादा अर्न करने के लालच में और ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहा था, एंड रिज़ल्ट ये था कि जहाँ वो मंथ की 8 तारीख तक 12 लिमिट्स प्लस था, अब वो मंथ की 18 तारीख तक सिर्फ 4.5 लिमिट्स प्लस रह गया था, जो कि ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं था अगर उसके एक्सपेंसेस से कंपेयर करा जाए तो। इसलिए अब वो टारगेट ट्रेडिंग करता है मंथ में, एंड 10 लिमिट्स प्लस हो जाने के बाद वो बिल्कुल ट्रेड नहीं करता, क्योंकि जिसकी लिमिट है 5000 की, उसका मंथली टारगेट है 10 लिमिट्स का, मतलब उसकी मंथली इनकम 50,000 है सिर्फ ट्रेडिंग से, जो कि बहुत ही अच्छी साइड इनकम होती है। एंड बेस्ट पार्ट यह है कि अब वो दिन में सिर्फ एक मैच ट्रेड करता है जो कि T20 होते हैं, एंड वो दिन में उसका सिर्फ 3 से 4 घंटा ही लेता है। चलिए अब देखते हैं कि टारगेट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। आप अपने लिए एक मंथली टारगेट सेट कीजिए। ये एक रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए जो आप 1 क्या 2 मंथ्स में भी अचीव ना कर पाओ। आपका टारगेट रियलिस्टिक होने के साथ ही आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब अगर आपकी एक लिमिट 10,000 की है, तो आप चाहें तो सिर्फ 5 लिमिट्स का टारगेट भी रख सकते हैं, क्योंकि उससे आपकी इनकम 50,000 की होगी बाय द मंथ एंड। टारगेट ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। टारगेट डिपेंड करेगा आपकी लिमिट की वैल्यू पर। जैसे अगर आपकी एक लिमिट 1 लाख की है, तो आप टारगेट थोड़ा कम रख सकते हैं। मतलब आप बिलो 10 लिमिट्स का टारगेट सेट कर सकते हैं। अगर आपकी लिमिट है 1000 की, तो आप 10 टू 15 लिमिट्स का टारगेट रख सकते हैं। आपका टारगेट इस बात पर डिपेंड करेगा कि मंथ एंड में आपका कितना प्रॉफिट होने वाला है। सिर्फ ये कैलकुलेट कीजिए कि कितनी लिमिट्स प्लस होने पर आपको कितनी इनकम होगी, एंड उसके अकॉर्डिंग ही अपना टारगेट सेट कीजिए। एक और बात का ध्यान रखिए कि मंथ एंड में अपना टारगेट अचीव करना नेसेसरी नहीं है। आपको सिर्फ अपना टारगेट चेज करना है। मान लीजिए आपका टारगेट है 10 लिमिट्स, लेकिन आप सिर्फ 9.5 लिमिट्स प्लस कर पाए हैं एक मंथ में, तो ये भी इनफ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं एंड आप फेल हो गए हैं। एक टारगेट रखने से बस आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, जिससे आपको ये पता रहेगा कि अभी आपको ट्रेडिंग करने की नीड है या नहीं। अगर आप 10 लिमिट्स की जगह 9.5 लिमिट भी प्लस रहते हैं, या फिर 7 लिमिट या 6 लिमिट भी प्लस रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फेल कर गए हैं। टारगेट आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि अभी आपको ट्रेड करने की ज़्यादा नीड है या नहीं। अपना टारगेट अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले अपने एक मैच के टारगेट को अचीव करना सीखना होगा, क्योंकि जिस तरह आपका मंथली टारगेट होता है, ठीक उसी तरह आपका पर मैच का टारगेट भी होता है। अगर आपको पर मैच में टारगेट ट्रेडिंग करना सीखना है, तो आप ये वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक मैच में टारगेट ट्रेडिंग कैसे करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय योर लाइफ।